Assalamualaikum. Welcome again to new video tutorial Google SketchUp Pro 2019। दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको हाउस बिल्डिंग डिजाइनिंग के अंदर जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है उस हवाले में आपको सिखाऊंगा। इंटीरियर डिजाइनिंग के कुछ प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह डिजाइन करते हैं, किस तरह बनाते हैं। उनको बनाने के लिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे तीन किस्म के कबर्ड्स। टू टाइप वुडन कबर्ड्स टाइप आपको नजर आ रही होंगी और वन जो है वो मिरर टाइप की है। ठीक है, इनकी शीशे की है। हम ये तीनों को डिजाइन करना सिखाएंगे आपको कि किस तरह डिजाइन करते हैं, इसमें मटेरियल किस तरह अप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलें। अगर आप घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपने यहाँ पर अपना फ्रंट व्यू ले लेना है। फ्रंट व्यू मैंने ले लिया है, इसको आपने सेट कर लेना है। हम सबसे पहले हमने ये वाली जो कबर्ड है इसको हम डिजाइन करेंगे। मैं इसको मूव करके यहाँ पर रख लेता हूँ। आपके सामने ये देखें, आप देख रहे होंगे। बाकी जो ये जो कबर्ड्स हैं इनको मैं मूव करता हूँ। गाइस वीडियो के साथ देखने के साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है, आसान वर्डिंग में समझाता हूँ। वीडियो को बनाने के साथ साथ जो टूल इस्तेमाल करता हूँ वो भी आपको मैं बताता हूँ कि इस टूल का इस्तेमाल इस तरीके से मैंने किया है। वैसे टूल बार लर्निंग की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। जैसे जैसे नए टूल बार आते रहेंगे, जैसे नए प्लगइन्स आते रहेंगे, मैं उनकी वीडियो बना के अपलोड करता रहूंगा ताकि आपकी रहनुमाई के लिए आप बेहतर तरीके से सीख सकें। तो गाइस इसको हम दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो हम फॉलो मी टूल की मदद से हम इसको तैयार कर सकते हैं और दूसरा हम मैनुअल स्टेप बाय स्टेप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर हम इसकी डिमेंशन का मालूम करते हैं तो इसकी डिमेंशन आपके सामने है, ये है 1 फीट की। ठीक है गाइज, यहाँ पे 1 फीट शो हो रही है, तो ये है 11 इंचेस। ठीक है, तो हम अपनी डिमेंशन के हिसाब से इसको बनाएंगे। इसकी कॉपी हम नहीं करते, तो हम यहाँ पर एक लाइन टूल बार की मदद से लाइन लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 फीट की ये बना रहा हूँ अलमारी जो है, जो कबर्ड्स हैं इसको मैं 3 फीट की यहाँ पे बना रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, सेलेक्ट करके मूव टूल के साथ मैं इसको चला रहा हूँ साइड पे। ठीक है गाइज, मैं ये लाइन मैंने दो तरीकेकार आपको इस कि पहले मैं बता दूंगा कि दो तरीकेकार किस तरह है। लाइन ले लिया और हमने इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो फर्स्ट लेयर जो हमने बनानी है, जो इसकी चौड़ाई है वो हमारे पास है 1.5 यानी कि 1.5 फीट मैंने इसकी रख ली है। और उसके बाद ही मैंने ये 3 फीट का दोबारा फेस इसका तैयार कर लिया और इसके साथ मैंने क्लिक कर दी, मेरा फेस एक मरतबा तैयार हो गया। और इसको मैंने पुश एंड पुल टूल की मदद से मैंने अप कर दिया, 1 इंच मैंने अप कर दिया है। ठीक है गाइस, ये आपके सामने 1 इंच अप हो गया। अभी हमने इसको जब तैयार करना है तो हमने लाइन टूल बार की मदद से, पहले हिडन टूल बार की मदद से हम इधर से 1 इंच का एक ऑफसेट लेंगे। फिर लाइन टूल बार की मदद से हमने ये लाइन लगाई है। फिर हमने उसके बाद इसको हाइट दे दी है 1 फीट। 1 फीट के बाद गाइस हमने फिर दोबारा इस लाइन को सिलेक्ट किया है, मूव टूल की मदद से हमने इसको नीचे किया है 1 इंच। फिर पुश एंड पुल टूल की मदद से हमने इसको इसके साथ अप्लाई कर दिया है। गाइस हमारी ये देखें कैबिनेट हमारी तैयार होती जाएगी इस तरह की। फिर इसके बाद गाइस आपने सिंपली इसको फिर दोबारा अप्लाई करना है इसी तरह। यहाँ पे हमने मूव टू सिलेक्ट लाइन सेलेक्ट की या हिडन बार की मदद से आप यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, 1 इंच पेस्ट कर दिया और इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से 1 फुट अप कर दिया। फिर इसके बाद गाइस मैंने इसको यहाँ पर डिजाइन कर दिया है। ठीक है गाइस, ये मैं हाफ इसको आपको बता दें, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये काम हमने करते जाना है और हमारा जो काम है वो कंप्लीट होता जाएगा। 1 इंच की मैंने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, लाइन और पुश एंड पुल टूल की मदद से मैंने इसको इसके बराबर यहाँ पर ले आया हूँ। ये मैंने एक 3 स्टेप की मैंने ये आपके सामने अलमारी जो है, जो स्टेयर है वो मैंने बना दी है। अभी इसके सेंटर में भी इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं, मूव टूल की मदद से हम इसको इस तरह चलाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको चला लिया है। इसके 2 स्टेप हम बना लेते हैं। 1 यहाँ पे कर लिया और इसकी कॉपी करके 1 इंच पे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया
और इन दोनों कमांड को फिर कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल इधर इस साइड पे मैंने अप्लाई कर दिया। अभी मैंने इनको सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको मैं मेक एंड कंपोनेंट करता हूँ और वॉल के एक वुडन वॉल 9 टाइप कर देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद गाइस अभी आप देखेंगे ये क्रिएट हो चुका है हमारे पास। हमने इसको डबल क्लिक करना है, ठीक है, एक मिनट, इसको मेक एंड ग्रुप करके एंड मेक भी करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास हमारा कंपोनेंट जो है इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, कंपोनेंट हमारा रेडी नहीं हुआ, कंपोनेंट सेव नहीं है। मेक इन ग्रुप करने के बाद इसको डबल क्लिक करके मेक इन फिर दोबारा कंपोनेंट करते हैं डब्ल्यू वुडन वॉल, ठीक है गाइस, ऑलवेज फेस कैमरा, ओके ओके, ठीक है गाइस। वुडन वॉल, इसको भी मैंने यहाँ पर इससे कॉपी कर लेना है, मैंने मूव करके यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया। अभी इसको प्रेस करूंगा, यहाँ पे इसका जो फेस है उसको ओपन करके अगर मैं इसको अप करता हूँ तो ये मेरे पास वॉल हमारी जो साइज है वो हमारे पास यहाँ पे रेडी हो गई है। डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे पास ये आ गया। अभी सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं वहां पर अप साइड के ऊपर, ठीक है, माउस टूल के साथ यहाँ पर, और 1 फीट इसको आप चलाते हैं, मेक इन ग्रुप करके। मैंने कहा था मेक ग्रुप करना लाजमी है कि हम आपकी ड्राइंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ग्रुप करने से आपकी जितनी भी ड्राइंग आप बनाते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये 1 फीट मैंने इसको ऑफ कर लिया है, 1 फीट, ये 1 फीट मैंने इसको ऑफ कर लिया। तो इसी तरह गाइड हमने इस स्टेप को यहाँ पर डबल क्लिक करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मूव टूल के साथ हमने इसको चला लिया है 1 इंच, और पुश एंड पुल टूल की मदद से मैंने इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दिया। सिंपल ये तरीकेकार गाइस, इस तरीकेकार से आप अपना जो कैबिनेट है वो इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। सेकेंडली अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। सेकेंडली आपने अगर इस तरह फॉलो मी टूल की मदद से आपने इसको ड्राइंग करना है तो आप किस तरह ड्राइंग कर सकते हैं। आपने सिंपल सी एक लाइन लगानी है, यहाँ से 2 फीट की मैं लाइन लेता हूँ, उसके बाद 1.5 फीट में इसको लेके जाता हूँ, बल्कि 1 फीट में इसको अप लेके जाता हूँ, 1 फीट अप लेके जाता हूँ, ठीक है गाइस। और यहाँ पर फिर आके मैं इसको 2 फीट की यहाँ पे भी लाइन लगा दी। तो सिंपली जितने भी आपने पोर्शन बनाने हैं इसको आपने वेल्ड कर लें। मैं इसको वेल्ड कर लेता हूँ, ये मेरी ऑप्शन जो है वेल्ड हो गई है। अभी इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मूव टूल की मदद से मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊंगा। यहाँ पर एक लाइन और लगा लेते हैं 1 फीट की, इसको भी इसके साथ वेल्ड कर लेते हैं। अभी मैं मूव टूल की मदद से इसको मैं अप लेके जाऊंगा। ये जितने भी आपने पोर्शन ड्रा करने इस मदद से आप ड्रा कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है गाइस। ये सिंपली आपने देख लिया है। मैं अभी इसको एक्सप्लोड करता हूँ, राइट क्लिक करके एक्सप्लोड ग्रुप करें तो ये एक्सप्लोड हो चुकी है, इसको आपने रेज कर देना है। मैंने इसको रेज कर दिया, ठीक है गाइस। अगर आप यहाँ पर 6 इंच की वॉल तैयार करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पे आप 6 इंच अप्लाई करें और नीचे आ जाए। सिंपल मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप 6 इंच यहाँ से डाउन आ जाएंगे। अभी गाइस हमने एक फेस तैयार करना है जो इसको फॉलो करता हुआ यहाँ तक जाएगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ, हम यहाँ पे बाद में इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फेस तैयार करता हूँ
कितनी है हमारी कैबिनेट, हमें 1.5 फीट रिक्वायर है। जो हमारी कैबिनेट होगी यहाँ से इस पॉइंट से, जो इसकी वॉल साइज, जो इसकी विड्थ होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 1.5 फीट। ठीक है गाइस। और जो इस हमारा जो वुडन लगा हुआ है वो 1 इंच का है, 1 इंच अप्लाई करेंगे, 1 इंच अप्लाई करेंगे और यहाँ पे फिर इसको 1.5 इंच देंगे, फिर इसके साथ आपने ज्वाइन कर देना है। तो सिंपल ये तरीक़ाकार था, आपने ये काम करना है तो इसके साथ अभी आपने इसको फॉलो कर देना है। ये मैंने एक्सप्लोर किया था इसलिए सिंगल सिंगल सेगमेंट सिलेक्ट करना पड़ रहा है। फिर फॉलो मी टूल की मदद से आपने इसके अंदर क्लिक करना है और फॉलो की मदद से आप देख कितनी जल्दी कितनी फास्ट तरीके से आपके ये हो गया। रिवर्स आप फेस कर दें, ठीक है, ये आपका फेस आपके सामने आ गया। तो गाइस ये आपका कैबिनेट जो है, ये वाला कैबिनेट वो आप कितनी जल्दी तरीके से आपने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अभी नेक्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर एक और, मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने इसको 6 इंच चलाना है। यहाँ पर 6 इंच मैंने चला दिया। फिर मैं कॉपी करता हूँ इसकी वॉल जो है, मैं यहाँ पे 1 इंच इसको चला देता हूँ और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये सिर्फ इस पोर्शन को डबल क्लिक करके मेक एंड ग्रुप करता हूँ, फिर इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इस फेस को फिर सेलेक्ट करें और मेक एंड कंपोनेंट करते हैं और यहाँ पे दोबारा वही काम हमने लिखना है, वुडन वॉल। कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, वॉल अकेला लिख सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं आपने वुडन वॉल ही लिखना है, आपका अपना कंपोनेंट याद रहे। ठीक है गाइस। और आपने सिंपली इसी जगह पे जाके इसको मेक कॉपी करना है, यहाँ पे बाहर निकलें, इसको कॉपी कर लें और आपने इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, मेक एंड ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने का ये भी हमारा ग्रुप हो गया, वो भी हमारा ग्रुप हो गया। इसको हमने यहाँ पर चला लेना है, मूव करके इसका अन्य के साथ मिला के अभी यहाँ से हमने 6 इंच यहाँ पे मूव कर लेना है यहाँ पर। ठीक है गाइस। अभी सिंपल हमने इसको कॉपी करना है और मूव टूल की मदद से हमने इसको इस पोर्शन में दोबारा रख देना है और इसको भी हमने इसी तरह उठाना है। यहाँ से हमने इसको कॉपी करना था, हमने उठा लिया है। हमने इधर कॉपी करके दोबारा रखते हैं, यहाँ से फिर हम इसकी कॉपी लेते हैं तो इसको उठा के बिल्कुल ऑन द एक्सिस, ब्लू एक्सिस देखें हमारी हो रही, जो हिडन लाइन डॉटेड लाइन नजर आई है ब्लू होगी, तो हमारा मकसद ये हमारी जो ये ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, जो कंपोनेंट रख रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेट रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद गाइज आपने यहाँ पर इसकी ब्लू एक्सिस लेटानी है और यहाँ पर आपने आके पेस्ट कर देनी है। ठीक है गाइस। अभी हम कंपोनेंट पे हम काम कर रहे थे, हमने सिंपल एक कंपोनेंट को ओपन करना है और यहाँ पे हमने अपनी जो वॉल थी डबल क्लिक करके, जो हमारी वॉल थी, हमने उसको पुश एंड पुल करके हमने यहाँ पे लगा देना है। तो ये देखें, ये हमारी वॉल यहाँ पे तैयार हो गई है। अभी मैं एक काम बताता चलूँ, ये वॉल हमारी यहाँ पे बड़ी क्यों है, ज्यादा बड़ी क्यों हो गई है। वो इस वजह से बड़ी हो गई है कि हमने फॉलो मी की मदद से फॉलो किया हुआ है, हमने वो डिमेंशन नहीं दी। हमने जब एक फेस को फॉलो करते हैं, 1 इंच हमने फॉलो किया था तो 1 इंच के हिसाब से यहाँ पे तो फेस यहाँ तक पूरा हो गया। जब यहाँ से यहाँ टर्न करेगा तो ये जो साइज हमने रखा था, अभी ये पे मैच करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो साइज हमने रखा था वो आपको दिखा देता हूँ, ये 2 फीट का है। ठीक है, ये देखिए 10 इंच रह गया, ये 1 फीट हमने रखा तो ये 10 इंच रहेगा, 2 इंच जो है हमारा ये डाउन हो गया। अभी हम यहाँ पे मेक एंड यूनिक करेंगे इसको, इस ग्रुप को हम ओपन करते हैं, या हमने ये ग्रुप बनाया हुआ तो इसको स्केल की मदद से भी हम डाउन कर सकते हैं, स्केल की मदद से हम इसको हम डाउन कर सकते हैं। 2 इंच हम डाउन कर देते हैं यहाँ पे इसको। डबल क्लिक करके ग्रुप को ओपन करिए और हमने इसको मूव करके यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ये हमारी जो वॉल थी यहाँ पर एडजस्ट हो गई।
अभी ये तीन जो रह गई हैं, ये देखें अभी वापस ये होगी, क्योंकि हमने इसको यूनिक नहीं है, तीनों को हम यूनिक करके अलहदा करते हैं और उसके साथ हम इसको डबल क्लिक करके हम पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इनको इसके साथ पुश करते हैं। मेक एंड यूनिक। हमारी जो वुडन थी अलमारी थी वो हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अभी इसको ऑन द एक्सप्लोड कर देंगे, मुकम्मल जितनी में इसको एक्सप्लोड करके हम देखते हैं तो क्या होता है। एक्सप्लोड कर दिया, अगेन दोबारा कमांड लगा के इसको एक्सप्लोड करते हैं, इसको एक्सप्लोड कर दिया जी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फेस यहाँ से इस तरह की। अब ये देखिए यहाँ पे ये लाइन है, इस फेस को आप ट्रिम कर दें, इस फेस को भी आप ट्रिम कर दें, इस फेस को भी आप ट्रिम कर दें, जितने भी जो हमारे पास फेस हैं इसको आप ट्रिम कर दें। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन बताता चलूँ। अब इस जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग हमने तैयार की है, इनको खूबसूरत बनाने के लिए और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल फेस हमने वेल्ड किया था, उस हिसाब से हमारा फेस लगा है, तो कितना स्मूथली ज़बरदस्त किस्म का हो गया फेस। इसको ऑन द एक्सिस कर दिया, तो आप सिंपली इसको ओपन करें, ये जो इसके अंदर मटेरियल इन्होंने रखे हुए हैं ये कॉपी कर लें, बाहर क्लिक करें, पेस्ट करके यहाँ पर भी हम इसको रख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स को हम ये खुद भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल जो गूगल स्केचअप खुद प्रोवाइड कर देता है वो आपको मिल भी सकता है। ठीक है गाइस, आपने अपनी लाइब्रेरी में जाना है, वहां से आपने मटेरियल को निकाल लेना है, इजीली आप निकाल सकते हैं। अभी इसको आप में वुडन, ये देखें वुडन जो बकेट स्टाइल बकेट आप भी प्रेस करेंगे, यहाँ से आपने ये वुडन कलर ले लेना है, जो वुडन कलर आपको अच्छा लगता है वो इसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैंने डबल क्लिक किया, इसको पूरी बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। ये देखें सेम उस तरह का हमारे पास ये तैयार हो गया। अभी सेकंड ऑफ ये जो है हम इसको किस तरह तैयार कर सकते हैं, तो इसको सिंपली गाइज आपने यहाँ पर लाइन टूल बार लेना है, फिर वही काम जो है लाइन टूल बार की मदद से आप इसको लाइन दें, 3 फीट की हमने लाइन लगा ली है, इसकी हाइट दे दें, जो इसका पोर्शन है उसको हम पे मैच करते हुए फर्स्ट पोर्शन जो हमारा वो कितना है इसकी हम यहाँ से डिमेंशन ले लेते हैं, कितनी हाइट पे है, 1 फीट पे है फर्स्ट पोर्शन जो हमारा 1 फीट पे है। तो ऑन द एक्सिस आपने ब्लू एक्सिस के ऊपर 1 फीट जाना है और उसके बाद गाइज आपने यहाँ पर 2 फीट यहाँ पर आना है। ये इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। ठीक है गाइस, अभी इस बॉक्स को मैं यहाँ पर 1.5 फीट निकालता हूँ, 1.5 फीट में यहाँ पे इसको निकालता हूँ, इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ 1 इंच। अभी अंदर वाला जो पोर्शन है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये दूसरा तरीकेकार हो गया। ठीक है, ये रिमूव हो गया। अभी आप इसी सिंपल इसी ऑप्शन को आप ऊपर अप्लाई कर लें, यहाँ पर अभी जो लाइन हमने लगानी है इसको मूव कराएं, कॉपी करें, यहाँ पर आपने 6 इंच पे यहाँ पे लाइन लगा दी है। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास मूव कराएं 1 इंच के ऊपर या 1.5 के ऊपर, आप इसको मूव करा के इसका जो पोर्शन है वो यहाँ पे आप डिजाइन कर लें। ठीक है, अभी ऊपर वाला जो डिजाइन है वो सेम इसी तरह आपने वो जितना साइज है पे डिमेंशन करते जाएं। मैं यहाँ पे डिमेंशन के हिसाब
इसको वेल्ड नहीं किया था, अभी वेल्ड हो गई है। अभी अभी देखते हैं, हाँ अभी देखें ज़बरदस्त हो गया। पहले वेल्ड नहीं हुआ था। वेल्ड ना होने की वजह से जितने भी हमारे पास सेगमेंट और एजेस वगैरह आते हैं उस वजह से एरर आना शुरू हो जाता है कि अजीब सी टाइम फिर हमें हिडन ज्योमेट्री का या हमें एजेस ऑफ करने पड़ते हैं, जिस वजह से हमारी ड्राइंग की अदर जो लाइनें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त और स्मूथली तरीके से आपके सामने ये अप्लाई हो गया। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अभी आपने अगर यही सेम कलर करना है तो आप बकेट टूल लें, यहाँ पे पेंसिल को जो पेन बना हुआ है हमारे पास ड्रॉप पिन है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें और डबल क्लिक करने के पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करें। ये आपके पास सेम वही डिज़ाइन वही ड्राइंग आ गई है आपके सामने। ये भी हमारी तैयार हो गई है। नेक्स्ट ऑफ ऑल अभी आप आए यहाँ पर, इसको तैयार करते हैं। इसको किस तरह जी तैयार करते हैं आपने सिंपल यही तरीक़ेकार अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इधर आर्क रेक्टेंगल टूल लेना है या इधर लाइन की कमांड लें 2 फीट की, 2 फीट लाइन ले ली है। ये अब मैंने कर लिया है 6 फीट इसको या 5 फीट। उसके बाद ये मैंने इधर भी 2 फीट कर लिया है 2 फीट। यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ पेज के साथ मिला दिया। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमने आर्क लगानी है। आर्क की मदद से हमें ये शेप हमें मिल जाएगी। ये वाली जो शेप है आर्क कमांड की वजह से हमें मिलेगी। तो आर्क कमांड हम यहाँ से ले लेते हैं। ये इस कार्नर से इस कार्नर तक अभी यहाँ पे हम आर्क लगाते हैं। सिंपल हल्का सा फेस है और अब इस शेप से लेके ये जो हमारा कार्नर है यहाँ पर हम आर्क लगाते हैं। इधर भी हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा हम अब चले गए हैं इधर से। यहाँ से आर्क मान लें और लगा दें। अभी अंदर से डिलीट कर देंगे वाला मोशन। ये हमारा सेम वो आर्क। अभी इसको सिलेक्ट करें, आर्क को, सिर्फ आर्क को हमने सिलेक्ट करना है और इसको वेल्ड कर लेना है और इसको मूव टूल की मदद से आपने आर्क को, वेल्ड की हुई आर्क को मूव टूल की मदद से आपने सिंपल इस तरह चला लेना है। और यहाँ पे 1.5 फीट है आई थिंक, मूव टूल की वजह से 1.5 फीट इंटू डायरेक्शन हमारी गलत हो गई है। ये हमारी डायरेक्शन है। मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। ये हमारी शेप तैयार हो गई है। अभी इस शेप को हम यहाँ से पुश एंड डबल क्लिक करते हैं, इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसको मूव कराते हैं फ्रंट की तरफ 1.5 फीट। मूव कमांड की वजह से 1.5 फीट एंटर। ठीक है गाइस, और अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसका जो इनर फेस है उसका ऑफसेट लेते हैं। हमने 3 इंच ऑफसेट ले लिया, बल्कि 2 इंच लेते हैं, 2 इंच ऑफसेट ले लिया और ये वाला जो फेस है हमने इसको अरेंज कर दिया। ये हमारा सेम टू सेम ये वाला फेस रेडी हो गया। अभी इसके बाद इसकी जो थिकनेस है हम इसकी थिकनेस दे देते हैं 1 इंच। 1 इंच इसकी थिकनेस आ गई है। और अब हमने ये वाले ब्लॉक जो हैं ये तैयार करने हैं, ये मिरर के हैं, ये वाले तैयार करने हैं। ये सिंपली आप यहाँ पे एक लाइन कमांड लें। ये जितने भी 4 फीट की लाइन हमने ले ली है, 1.5 फीट के ये ब्लॉक हैं, ये हैं, और 4 फीट और ये। ठीक है गाइस, अब ये हमने इसको प्रेस पुश एंड पुल टूल की मदद से हमने इसको उठाना है। हमने कितने mm तकरीबन रखना है, हम 0.5 mm इसको रखते हैं और सिलेक्ट करके इसको मेक एंड ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पे ग्लास आएगा हमारे पास ऑप्शन। मटेरियल में हम जाएंगे, यहाँ पे ग्लास का ऑप्शन है, ये ग्लास एंड मिरर्स।
इस ऑप्शन में आके आपने इसको ये वाला ऑप्शन ये अप्लाई कर देना है। ठीक है ग्रास, ये वाला ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं, बल्कि यही ऑप्शन बेटर रहेगा। ये ऑप्शन अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपने इसको एडिट में जाके इसके आपने बिल्कुल देखिए कर रहा हूँ ये क्वेश्चन टूल की वजह से हमने 0.54 कर लेते हैं। ये हमारे पास जो मिरर है वो तैयार हो गया है। ठीक है, अब इस मिरर को हमने उठाना है, इसके 5 कार्ड सेट हमने बनाने हैं। इसका हमने यहाँ पर 5 फीट था, हमने 3 फीट कर लेना है, बल्कि 4 फीट कर लेते हैं। 4 फीट स्लैश 3 एंटर। हमें 4 जो है यहाँ पर हमारे, इसको अभी मेक एंड ग्रुप कर लेंगे और इसके बाद इसको मूव कमांड की मदद से इस इधर सेंटर में हम इसको मूव करा के यहाँ पर सेंटर में इसको एडजस्ट कर देंगे और थोड़ा सा हम इसके जो डिमेंशंस हैं इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब करते हैं यहाँ पर हम 6 इंच, इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं 6 इंच, इसको भी थोड़ा सा डाउन करते हैं 1 फीट। ठीक है गाइस, अभी हम इसको थोड़ा सा अप करते हैं पूरी ड्राइंग को, जो हमारा मिरर है 6 इंच के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये देखिए हमारी सेम टू सेम वो वाली शेप जो है बैक साइड हमारी भी तैयार रहती है। बैक साइड को क्वेश्चन टूल की मदद से डबल क्लिक करके हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं और इसके अंदर हम वुडन टेक्सचर जो है, वुडन टेक्सचर में जाके वुडन टेक्सचर हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। कोई भी वुडन टेक्सचर जो है हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए अभी आपके सामने ये जो वुडन हमारी है वो भी कैबिनेट तैयार होगी। इस यहाँ पर भी हम इसमें वुडन टेक्सचर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ और वीआईपी तरीके से हमने इस ड्राइंग को जो है अप्लाई कर दिया। इसके अंदर हम कोई डिजाइन का स्कार्फ सेट लेके हम यहाँ पे कोई यहाँ पे और टेक्सचर यहाँ पे डालते हैं। ये देखिए अभी जबरदस्त किस्म की हमारे पास ये तैयार होगी। अगर हम पीछे वॉल लगाते हैं, यहाँ पे हम वॉल बनाते हैं, ये देखें हमारी वॉल के पीछे जो है हमारी ये लाइन जो है वॉल के पीछे, इधर हम इसके अंदर टाइल्स का इफेक्ट जो है वो डालते हैं। ये टाइल्स का इफेक्ट डाल दिया हमने। इसका साइज भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं, 1 फीट करते हैं। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो हमारी यहीं तक इतनी ही। आप समझ चुके होंगे कि किस किस तरीके से किस कमांड की मदद से हमने आज की वीडियो को, हमने आज के टेक्सचर अप्लाई करते हुए, आज के टूल्स को यूज करते हुए ये हमने जो कैबिनेट हैं, ये जो हमारी वॉल विंडोज हैं, वॉल कैबिनेट, वॉल अलमारी, जो भी आप इसको कह सकते हैं कहें, वो आप यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से आप तैयार करके खुद अपने इंटीरियर डिजाइनिंग खुद भी कर सकते हैं, खुद भी आप उससे तैयार करके अपना काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।